اللهم صل على محمد وآل محمد। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सामीन हाज़िन गिरामी क़द्र, जुम्मतुल मुबारक के उन्वान पर हमारी गुफ्तगू आपकी खिदमत में। जुम्मतुल मुबारक सूरह मुबारक अल जुमुआ में मालिक दो जहाँ का ये ऐलान कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए साहिबान ईमान, जब तुम्हें आवाज़ दी जाए नमाज जुमा के लिए तो तुम्हें चाहिए कि अल्लाह के ज़िक्र की तरफ जल्दी करो और अपने कारोबार को छोड़कर नमाज के लिए पहुँचो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर है अगर तुम इसको जान रहे हो। जुमे की नमाज की अहमियत तारीख़ी एतबार से, फ़िक़ही मसाइल के एतबार से यकीनन एक ऐसी मुसल्लम हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं। पूरे कुरान मजीद में इस ख़ास नमाज का तज़किरा किया गया निदा के एतबार से, वो नमाज जुमा है। नमाज जुमा की तारीख़ अगर मुलाहिज़ा की जाए तो मदीने मुनव्वरा में सरकार ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले आप वादी क़ुबा पहुँचे हैं। दिन था पीर का और रबीउल अव्वल की 12 तारीख़ थी। आपने क़ुबा में 4 दिन क़याम फरमाया और जब आप क़ुबा से निकल कर मदीने मुनव्वरा की तरफ गामज़न हुए तो कबीले बनी सालिम के इलाक़े में पहुँचकर दिन जुमे का वाक़ हुआ। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल की आमद से पहले मदीने मुनव्वरा में असअद बिन ज़ुरारा नामी सहाबी रसूल ने, जो अंसार में शुमार किए जाते हैं, मदीने के साहिबान ईमान को जमा करके एक नमाज जमात के तौर पर कायम की। गालिबन ये नमाज ज़ोहरैन की नमाज के तौर पर एक जमात के उन्वान से थी, जिसको बाद में जुमे के नाम से याद किया गया। फ़िक़ही मसाइल उसके साथ साथ सामने आए और ये नमाज असअद बिन ज़ुरारा सहाबी रसूल, जो आपके अंसार शुमार किए गए, मदीने मुनव्वरा के रिहायशी थे। दिन इंतखाब किया गया, हफ्ता और इतवार 2 दिन मखसूस थे, एक यहूदियों के इज्तिमाई इबादत के लिए और एक ईसाइयों की इज्तिमाई इबादत के लिए। तो हफ्ता और इतवार से पहले के दिन का नाम था यौमुल अरूबा। यौमुल अरूबा का इंतखाब किया साहिबान इस्लाम ने मदीने मुनव्वरा में, और ये पहली जमाअत जिसे बाद में जुमे का नाम दिया गया, जो ज़ोहरैन की नमाज की शक्ल में थी। इसमें 40 अफराद जमात में शामिल थे। एक गोस्फन ज़िबा किया गया था जिसका खाना तैयार किया गया। ज़ोहरैन की नमाज के बाद भी खाना हुआ और शाम तक लोग वहाँ पर रहे। उसके बाद से मदीने मुनव्वरा में यौमुल अरूबा के दिन लोग जमा होते थे और एक नमाज जमात के साथ पढ़कर खाने का इंतज़ाम करते थे। अल्लाह के रसूल जब मदीने मुनव्वरा पहुँचे, कबीले बनी सालिम के इलाक़े में आपकी आमद और दिन था यौमुल अरूबा, और उस दिन का नाम फिर जुमे के नाम से याद किया गया कि इज्तिमा और जमाअत की बुनियाद पर इसको जुमे का नाम दिया गया। ज़रा सा तलफ़्फ़ुज़ की वजाहत कर दी जाए, जुमुआ असले लफ्ज़ अरबी के अतबार से, अलबत्ता उर्दू में से जुमा कहकर इज्तिमा के उन्वान से तर्जुमे के साथ मालूम किया जाता रहता है। तो अल्लाह के रसूल ने पहली जुमे की नमाज कायम फरमाई अपनी इमामत में, वो रबीउल अव्वल का महीना और मदीने मुनव्वरा कबीले बनी सालिम। फिर आपका फरमान जुमे की नमाज के हवाले से इरशाद फरमाते कि तुम पर जुमे की नमाज पढ़ना लाजिम है। अगर कोई इंसान जुमे की नमाज को उसकी अहमियत को कम समझते हुए, उसे हक़ारत के साथ मामूली ख़याल करते हुए तर्क कर देगा तो याद रखो, ना उसकी नमाज कबूल है, ना उसका रोज़ा कबूल है, ना उसका हज कबूल है, ना उसकी ज़कात की अदायगी कबूल है, ना उसका कोई और अमल खैर, अमल साले कबूल है। तो जुमे की नमाज की अहमियत की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल की रवायत और मासूमीन के फ़रामीन के एतबार से कि जब जुमे की नमाज वाजिब आइनी हो और कोई इंसान वाजिब आइनी को तर्क कर दे,
ऐसी सूरत में 3 लगातार जुमे की नमाज अगर तर्क की जाए वाजिब ऐनी होने की सूरत में, फ़र्ज़ होने की हैसियत में, तो 3 फ़राइज़ को बग़ैर किसी उज़्र शरई के तर्क कर देना निफ़ाक़ की अलामतों में शुमार किया जाता है। और निफ़ाक़ की अलामतों को इस बात से मुत्तसिल कर दिया गया। बहरहाल वाजिब ऐनी का मतलब वाजिब की अक़साम पर तवज्जो। आइए अब चंद मसाइल पर गौर करते हैं कि जुमे की नमाज की हैसियत आज के दौर में क्या है। पहली बात तो ये वाज़ेह रहे कि कुरान मजीद की आयत के एतबार से कि इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअत, जब तुम्हें जुमे के दिन पुकारा जाए जुमे की नमाज के लिए, तो तुम्हें चाहिए कि तुम जल्दी करो ज़िक्र खुदा की तरफ। तो इस आयत की हैसियत में वाजिब का तो अंदाज़ा हो गया। अलबत्ता वाजिब की अक़साम उसूल फ़िक़ह की बहस में मालूम की जा सकती कि मराजे उज़्ज़ाम के नज़दीक ये वाजिब ऐनी नहीं, वाजिब तख़यीरी यानी इख्तियार है। ज़ोहर की नमाज और जुमे की नमाज दोनों में किसी एक को वाजिब के तौर पर पढ़ा जाना किफ़ायत करता है। अलबत्ता जब ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुनक़िद हो या जब हुज्जत खुदा का ज़माना ऐसा हो कि मासूम मबसूतुल यद हो, यानी कि मासूम के इख्तियारात ऐसे हों कि आपकी गर्दन पर किसी जालिम की बायत का तौक़ न हो, तो ऐसी सूरत में जुमे की नमाज में शिरकत वाजिब ऐनी है। जुमे की नमाज में शिरकत वाजिब ऐनी मासूम के ज़माने। इसी एतबार से इमाम सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो जुमला कि ईदैन की नमाज के और जुमे की नमाज का ताल्लुक़ हम अहले बैत से था कि हमारे हुकूक में से एक हक़ था जिसे ज़ालिमों ने हमसे छीन लिया। यहाँ बाज़ लोग ख़याल करते हैं शायद कि आज के ज़माने में जुमे की नमाज का कायम किया जाना मासूम के फरमान के शायद ख़िलाफ़ है। ये गलत फहमी है, इसलिए कि आज जुमे की नमाज शिया इस्ना अशरी एतबार से जहाँ पर भी पढ़ाई जा रही है, वाक़े हो रही है, वहाँ खुतबे दोव्वम में आइम्मे मासूमीन के नाम लिए जाते हैं। तो असलन जुमा कोई पढ़ाता हो मगर जुमा है आले मोहम्मद के लिए। तो इस एतबार से इत्मीनान रखें तमाम तर साहिबान ईमान कि जुमे की नमाज में शिरकत करके वो असलन मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पैगाम को आगे बढ़ाने का ज़रिया बन रहे हैं। अगर इसकी अहमियत पर गौर किया जाए तो 3 मरहले हैं। एक जमाअत रोज़ाना की पंजगाना नमाज़ों में, एक हज का इज्तिमा साल में 1 मरतबा, एक हफ्ते में 1 इज्तिमा जुमे के नाम से। इन तीनों में लफ्ज़ इज्तिमा और जमाअत का मसला। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आने वाला शख्स कहता या रसूल अल्लाह, मैं कई साल से हज पर जाने की कोशिश कर रहा हूँ मगर हज पर जाने का सरमाया जमा नहीं हो पाता। आप फरमाते हैं अलैका बिल जुमुअत, तुम पर लाजिम है कि तुम जुमे की नमाज में शिरकत किया करो। यानी कि कुछ ऐसे फ़वाइद जो हज में इंसान को मिलते हैं वो जुमे की नमाज में शिरकत से मिल सकते हैं। जुमे की नमाज की हैसियत फ़िक़ही एतबार से वाजिब तख़यीरी इमाम ज़माना के ज़माने ग़ैबत में, और इसमें 2 खुतबों के बाद 2 रकत नमाज का पढ़ा जाना। रह गया मसला कि इंसान जुमे की नमाज को किस नियत से पढ़े। तो जुमे की नमाज को अगर तमाम शराइत मौजूद हों, शराइत से मुराद ये कि वक्त अव्वल ज़वाल उर्फ़ी, बाज़ मराजे उज़्ज़ाम के नज़दीक मखसूस है अव्वल ज़वाल उर्फ़ी, बाज़ उसको वक्त इम्तिदाद भी बयान करते हैं कि ये वक्त आगे बढ़ सकता है यहाँ तक कि किसी शाख़िस का साया उसके बराबर हो जाए या कदम के एतबार से 2 कदम साया आगे बढ़ जाए, अगर 7 कदम कुल शाख़िस का पूरा तूलानी उन्वान करार दिया जाए कि 7 में से 2 हिस्से मुकम्मल हो जाए। तो ये नमाज के औकात के एतबार से इख्तलाफ के नमाज जुमा का असले वक्त, लेकिन अगर अव्वल ज़वाल उर्फ़ी पर नमाज जुमा कायम हो रही है, फासला मोतबर कि शरीयत चाहती है कि 2 मकामात पर जुमा कायम हो मगर ऐसे कि दोनों के दरमियान 1 फ़रसख़ से कम का फासला न हो। फ़रसख़ कहीं इस्तेमाल हुआ, कहीं 3 मील के लफ्ज़ को
महाराज उज़्ज़ाम ने इस्तेमाल किया फतावा में, और इनका खुलासा तकरीबन 5.5 किलोमीटर का फासला शर्त करार पाया दो ऐसे मकामात के दरमियान के जिन पर जुमे की नमाज कायम की जा रही हो। तो जुमे की नमाज के हवाले से एक फ़ासला शर्त, एक दो खुतबों का होना शर्त, एक वक्त का दाखिल होना शर्त, उसके साथ साथ एक शर्त और, वो शर्त ये कि कम से कम 5 अफराद, बाज़ मराजे उज़्ज़ाम ने 5 पर इक्तफ़ा किया कि एक उनमें इमाम जुमा ख़तीब हो, बाकी 4 नमाजी ऐसे हों कि जिन पर जुमा पढ़ना किफ़ायत करता हो, यानी मर्द हों, आज़ाद हों, आकिल हों, बालिग हों, और इस तरह साहिबान ईमान जमा होकर जुमे की नमाज कायम कर रहे हो। बाज़ मराजी उज़्ज़ाम 7 अफराद को बयान करते हैं कि अगर 7 अफराद जमा हो जाते हैं तो जुमे की नमाज का क़याम इंसान के लिए किफ़ायत करेगा ज़ोहर की नमाज के अदायगी में। तो 7 और 5, 7 अफराद जमा हो जाएं इमाम जमात के समय तो 5 खुद ब खुद शामिल हो जाते। तो हम इस अंदाज से बात को समझते हैं कि आज बहरहाल किसी भी जुमे की नमाज में इतने कम लोग नहीं होते कि हम 5 और 7 की बात को मुकम्मल समझें कि शायद के हुए कि नहीं हुए। हाँ, अगर पहली नमाज यौमुल अरूबा के दिन वाक़ई हुई थी, उसमें अगर 40 लोग हो सकते तो आज किसी भी नमाज जुमा में 7 से तो ज़्यादा ही अफराद मौजूद होते। अब रही बात कि जुमे की नमाज की नियत वाजिब तख़यीरी, यानी कि 2 रकत नमाज जुमा शराइत के साथ होते हुए आप नियत करेंगे कि इमाम जमात इमाम जुमा की इक़्तिदा में अदा करते हैं। वाजिब तख़यीरी कहने की ज़रूरत नहीं है, वाजिब कहें क़ुर्बतन इलल्लाह, क्योंकि इख्तियार आपने कर लिया ज़ोहर की जगह नमाज जुमा, तो ख़ुद ब खुद लफ्ज़ तख़यीर मुकम्मल हो गया। अब उसके बाद जब आपने 2 रकत जुमे की नमाज अदा की है, रह गया मसला कि खुतबे में आपकी शिरकत हुई थी कि नहीं हुई थी। खुतबे में आपकी शिरकत, महाराज उज़्ज़ाम कहते हैं कि इंसान को खुतबे में आना चाहिए, और जब खुतबे हो रहे हों तो खुतबे को एहतियात वाजिब के तौर पर सुनना लाजिम या वाजिब कहा गया। और जब खुतबे इंसान सुन रहा हो तो आपस में गुफ्तगू ना करे बल्कि खुतबों पर तवज्जो करे। खुतबे के दौरान नमाज पढ़ने की इजाज़त इस तरह से नहीं है कि अगर नमाज पढ़ना खुतबों के सुनने के मनाफी हो तो इस नमाज के इजाज़त नहीं दी गई, या अल्फाज आयतुल्लाहुल उज़्मा आगाए सिस्तानी के इस्तफ्ताआत के हवाले से कि अगर आप कोई वाजिब या मुस्तहब नमाज दौरान खुतबात जुमा अंजाम दे रहे हैं या नमाज पढ़ रहे हैं और ये नमाज का पढ़ना खुतबों के सुनने के मनाफी हो जाए तो फिर जायज़ नहीं है आपका इस नमाज को अदा करना। तो दौरान खुतबे की समाअत एहतियात वाजिब या अहवत के नाम से दरमियान में गुफ्तगू का रोक देना, जबकि ये खुतबात को सुनने के मनाफी हो। लेकिन अगर कोई इंसान खुतबात में शिरकत नहीं कर सका, खुतबे के बाद पहुँचा है, तो वो आखिरी वक्त कौन सा है जिसमें जुमे की नमाज में शिरकत की जाए तो जुमे की नमाज हो जाती है। उसके लिए महाराज उज़्ज़ाम कहते हैं कि अगर 1 रकअत भी जुमे की नमाज की 2 रकअतों में से दर्क हो गए तो नमाज जुमा इंसान की अदा हो जाएगी। यानी रकअत दोव्वम में हालत क़याम में पहुँच गए या हालत रुकू में पहुँच गए। इमाम खुमैनी के अल्फाज के एतबार से अगर रुकू की हालत में भी पहुँच गए तो आपकी जुमे की नमाज शुमार की जाएगी, और 2 रकत 1 रकत जमात के साथ 1 रकत बाद में आपने फरादा अंदाज से मुकम्मल कर लेना है। और आगाए खोई और आगाए सिस्तानी फरमाते हैं कि हालत क़याम में आपको पहुँचना है, दूसरी रकत के हालत क़याम में। तो खुलासा कलाम ये कि खुतबे में पहुँच गए तो बहुत उम्दा, खुतबे सुनिए, अपनी नमाज को रोक दीजिए, अपनी गुफ्तगू को रोक दीजिए। खुतबे की समाअत एहतियात वाजिब के तौर पर सुनना लाजिम है। और उसके बाद फिर अगर आप ना पहुँच सके तो जुमे की नमाज में शिरकत की आखिरी हद दूसरी रकत का क़याम या रुकू की हद तक पहुँच जाना है, ताकि फिर 1 रकत फुरादा नमाज को मुकम्मल करके आप जुमे का सवाब ले सके। अगर कोई मुसाफिर जुमे की नमाज में शिरकत करता है तो क्या उसको ज़ोहर पढ़ना होगी? जवाब जी हाँ। अगर कोई मुसाफिर जुमे की नमाज में शिरकत करता है
तो अपने मराजे उज़्ज़ाम की तक़लीद के एतबार से कि अगर जुमे की नमाज किफ़ायत करती है ज़ोहर की नमाज की, तो उसको ज़ोहर की नमाज की पढ़ने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। यानी कि मुसाफिर का वही मसला जो मुकीम का मसला है कि अगर मुसाफिर जुमे की नमाज पढ़ ले तो उस पर ज़ोहर की नमाज साक़ित होगी उसके मर्जे के फतावा के एतबार से। अगर कोई ख़ातून जुमे की नमाज में शिरकत करती हैं तो ख़ातून ने अगर जुमे की नमाज अदा कर ली है तो उनके लिए ज़ोहर की नमाज किफ़ायत करेगी, जबकि उनके मर्जे ने उनको ज़ोहर की नमाज के उन्वान से किफ़ायत का पैगाम दिया हो। लेकिन अगर सारे मुसाफिर ही जमा हो तो जुमे की नमाज कायम नहीं हो सकती, या सारी ख़वातीन ही जमा हो तो जुमे की नमाज नहीं हो सकती। ये मसला उस वक्त के लिए जबकि इस मुसाफिर के अलावा इतने मुकीम लोग मौजूद हों कि जुमे की नमाज उनके ज़रिए कायम हो रही हो, ख़ातून के अलावा इतने मर्द मौजूद हों कि उन मर्दों के ज़रिए जुमे की नमाज की फ़िगर अदद मुकम्मल हो रहा हो। उसके बाद अगर ख़ातून शिरकत करती हैं या मुसाफिर नमाज में आता है और जुमे की नमाज को पढ़ता है शराइत के मुकम्मल होने के बाद, तो उस पर से ज़ोहर की नमाज साक़ित हो जाती है उनके मर्जे की फतावा के एतबार से। जैसे कि आयतुल्लाह ख़ुमैनी और आयतुल्लाह ख़ामनाई फरमाते हैं कि फिर नमाज जुमा पढ़ने वाले को चाहिए कि एहतियातन ज़ोहर की नमाज भी पढ़ ले। इमाम ख़ुमैनी और आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुक़ल्लिदीन के अलावा आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए अगर वो जुमे की नमाज वाजिब की नीयत से पढ़ लेते हैं शराइत के मुकम्मल होते हुए, तो उन पर से ज़ोहर की नमाज साक़ित हो जाती है। फिर उन्हें एहतियात के एतबार से ज़ोहर की नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा जब जुमे की अज़ान दी जा रही हो तो क्या ख़रीद व फ़रोख्त का मामला इंसान के इस अमल को बातिल कर देता है कि जुमे की अज़ान हो रही हो और ख़रीद व फ़रोख्त अंजाम दिया जा रहा हो? बाज़ मराजे उज़्ज़ाम कहते हैं कि अगर नमाज जुमा वाजिब ऐनी हो तो और अज़ान हो रही हो, ऐसे वक्त में ख़रीद व फ़रोख्त किया जाए तो ये ख़रीद व फ़रोख्त अंजाम दिया जाना ये हराम है, अलबत्ता मामला बातिल नहीं है। बाज़ दूसरे मराजे कहते हैं कि ये ना तो हराम है ना मामला बातिल है, अलबत्ता एहतराम करना चाहिए जुमे की अज़ान का कि इंसान ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात को रोक दे। अगर किसी ऐसे शहर में इंसान पहुँचा है कि जहाँ इमाम जमात की अदालत को नहीं जानता और जुमे की नमाज के लिए इमाम जमात की शराइत लाजिम है जिनमें ख़ास शर्त अदालत है, ऐसे इलाक़े में पहुँचेगा जहाँ नहीं जानते तो कि इमाम जमात आदिल हैं कि नहीं, तो इसमें मसला वही आएगा कि अगर दूसरे मोमिनीन उस इमाम जमात की अदालत को मोतबर समझते हुए उसकी इक़्तिदा में जुमे की नमाज अदा कर रहे हों तो हुस्न ज़न की बुनियाद पर आने वाले मोमिन को भी जुमे में शिरकत कर लेनी चाहिए। उसके साथ साथ दीगर मसाइल में कि जुमे की नमाज की अहमियत तो अपने मकाम पर, लेकिन किसी गैर शिया इस्ना अशरी इमाम के पीछे जुमे की नमाज जुमे की नीयत से अंजाम नहीं दी जा सकती। जुमे की नमाज के हवाले से जो सवालात जहन में आ सकते हैं उनमें से एक कि क्या कोई बच्चा जो मुमय्यज़ बच्चा कहा जाता है कि अच्छाई बुराई की तमीज़ कर सकता हो, क्या वो जुमे की नमाज पढ़ सकता है? जी हाँ, मुमय्यज़ बच्चा जुमे की नमाज पढ़ सकता है और उसके बाद ज़ोहर की नमाज का मसला वही होगा जो मराजे उज़्ज़ाम की फतावा के एतबार से उसको अंजाम देना होगा। जुमे की नमाज अगर इंसान अंजाम ना दे रहा हो तो क्या ज़ोहर की नमाज को आवाज़ बुलंद तिलावत किया जा सकता है रकत अव्वल रकत दोम में? जी, मुस्तहब है कि अगर इंसान जुमे की नमाज ना पढ़ रहा हो, जुमे की नमाज कायम ना हो रही किसी इलाक़े में और वहाँ ज़ोहर की नमाज जमात से पढ़ना चाहें या फुरादा पढ़ना चाहें तो आप बाआवाज़ बुलंद रकत अव्वल रकत दोम में सूरतों की तिलावत कर सकते हैं। उसके साथ साथ तीसरा मसला कि क्या जुमे की नमाज से पहले जो गुस्ल किया जाता है वो वज़ू की किफ़ायत करता है? तो उसका जवाब ये है कि आयतुल्लाह खोई और आयतुल्लाह सिस्तानी के मुक़ल्लिदीन के लिए गुस्ल जुमा वज़ू की किफ़ायत करता है, जबकि आयतुल्लाह ख़ुमैनी और आयतुल्लाह ख़ामनाई के मुक़ल्लिदीन के लिए गुस्ल जुमा वज़ू की किफ़ायत नहीं करता।
उसके बाद एक और सवाल कि क्या जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद में इसका पढ़ना लाजिम है? तो जामा मस्जिद का उन्वान जमाअत की बुनियाद पर या इज्तिमा की बुनियाद पर रखा जा सकेगा। अगर फासला दो मकामात के दरमियान फासले शरई यानी कि 5.5 किलोमीटर का फासला मौजूद है तो चाहे उस मस्जिद को जामे कहा जाए कि ना कहा जाए, वहाँ जुमा कायम हो सकता है। इन तमाम तर मसाइल के साथ साथ कि जुमे की नमाज की नीयत, जुमे के खुतबात की अहमियत, ख़ातून के लिए, मुसाफिर के लिए, और उसके अलावा फासले के एतबार से दो मकामात पर जुमे के कायम होने का हवाला, इन तमाम तर फ़िक़ही मसाइल के साथ साथ फिर आपसे ये इल्तमास भी रहेगी कि हर एक मसले को तफसीली तौर पर जानने के लिए उलमाए मुस्तनद या साहिबाने इल्म से इस्तिफ़ादा करते हुए अपने मराजे उज़्ज़ाम के मसाइल को ज़रूर मालूम कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। يا صاحب السماء